हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ जिनका यूपी पुलिस में रिटन क्वालिफाई हो गया होगा वो लोग अपने फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग कंटिन्यू अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए और जो भी आपकी रनिंग टाइमिंग आ रही है, अगर आपका जैसे कुछ सेकेंड ज़्यादा आ रहा है या जैसे लड़कियों में 14 मिनट कुछ सेकेंड आ रहा है तो वो लोग परेशान ना हो। वहाँ आपका ग्राउंड में वो सारी चीज़ें बैलेंस बैलेंस हो जाती हैं। और वैसे भी अभी टाइम है, आप लोग जब कंटिन्यू रनिंग करती रहेंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जैसे कि बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें फॉर्म फिल किया है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में इसका फॉर्म फिल हुआ है और काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि कब इसका एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, कब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, कब क्या चीज़ रहेगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं थोड़ा सा इसके सिलेबस को लेके। जैसा कि आप सब लोग पूछते रहते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा पढ़ी जाए या फिर कौन सी चीज़ें पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए जिससे क्या हो कि हमारा जो स्कोर हो वो बूस्ट हो सके। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल देती हूँ कि क्या चीज़ें आपको ज़्यादा गौर करनी है। तो देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में सबसे ज़्यादा जीएस और मैथ का पोर्शन आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, रीजनिंग और ये सारी चीज़ें तो आप मतलब कर ही लेंगे, जैसे आपका चैप्टर आपके कंप्लीट हो ही जाते हैं कि जिस तरह से। बट जो मैथ होता है और जीएस होता है, सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत होता है। और मैथ भी अगर आपकी बोले तो जैसे कि जीडी होता है उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन लेवल का आता है, लेकिन कैलकुलेशन में होता है। तो मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए एक बुक बताई है, शॉर्ट वीडियो, अगर आप चेक करेंगे तो उसमें बहुत ही बेस्ट बुक है। अगर आप वो बुक परचेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैथ में क्या है ना कि अगर आपका कैलकुलेशन नहीं अच्छा है तो फिर आप वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बहुत अधिक संख्या में नहीं कर पाते और आपका टाइम भी ज़्यादा चला जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक जीएस में आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि जैसे उसमें आएगा कि आपका जो हिस्ट्री साइंस का पोर्शन होता है ये सब थोड़ा इजी आता है। ठीक है, जियोग्राफी से जो आएगा वो भी इजी आएगा। लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं उसमें, जैसे संविधान का हो गया, तो उसमें वो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि इन्वायरमेंट से हो गया, पर्यावरण से, तो उसमें भी आपको ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिले। तो कुछ टॉपिक हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है, कुछ टॉपिक ऐसी हैं जिसको आप रैंडमली पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन उसमें फंसा ले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बुक्स हो गई, क्योंकि एक हमेशा क्वेश्चन आता है बुक से रिलेटेड कि कौन सी बुक किसने लिखा था। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो अगर आप रैंडमली पढ़ते हैं तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमेशा करंट की बुक ही पूछी जाती है कि करंट में ये बुक चल रही है तो किसने इसको लिखा था। तो ये चीज आप लोग थोड़ा गौर कर लीजिएगा। और मैथ के लिए मैंने हमेशा बताया है कि आप मैथ की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप ऐसी कोई क्लास उठाइए, ऑनलाइन ऐसी कोई क्लास उठाइए जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में सहायता मिले। उसमें आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, क्योंकि पूरा दिमाग अगर आप सामने वाले पे डिपेंड हो जाएंगे कि सामने वाला एकदम ऐसा बता दे कि आपके दिमाग में छप जाए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको जब तक अपना आप पूरा नहीं उसमें एफर्ट लगाएंगे, जब अपना पूरा दम नहीं लगाएंगे कि मुझे सीखना ही सीखना है, तो फिर चीज़ें नहीं बन पाती है। और रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग भी आपकी ठीक ठाक लेवल की आती है। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन फंसाने वाले थोड़े से होते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। तो उस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से उस क्वेश्चन को बनाना है, किस तरह से करना है। क्योंकि रीजनिंग में जितने भी चैप्टर हैं उसमें मोस्टली ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसमें पढ़ लिया होगा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, दो चार चैप्टर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, अभी टाइम है आपके पास। और जैसा कि न्यूज़ आती रहती है ना कि एग्ज़ाम कब से होगा, 8 जनवरी से होगा कि 10 जनवरी से होगा, कि कब कब होगा, कब हमारा एडमिट कार्ड आएगा। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान होते हैं जब से हम लोग फॉर्म फिल करते हैं ना। सबसे ज़्यादा हमारी यही टेंशन होती है कि एग्ज़ाम कब होगा। अगर हमें कोई एक्सपेक्टेड डेट मिल जाती है तो थोड़ा सा हम रिलैक्स रहते हैं, अपनी पढ़ाई को उसी अकॉर्डिंग रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनका जीडी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा या फिर रिटन यूपी पुलिस का नहीं निकला होगा, तो वो हताश होकर इस वाली वैकेंसी से दूर हो रहे होंगे, यानी अपनी पढ़ाई को डाउन कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू जब आप लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना ही है। बहुत रेयर पर्सन होते हैं जिनका एक बार में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, वो बहुत लकी होते हैं, बहुत उनकी किस्मत अच्छी होती है, उनकी मेहनत भी काफ़ी अच्छी होती है। बट अगर एक बार में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कभी सिलेक्शन ही नहीं होना है। ठीक है, कहीं ना कहीं होना ही है, 100% होना है। क्योंकि जो भी सिलेक्टेड पर्सन होते हैं वो हम ही लोगों में से निकल के जाते हैं, कहीं वो बाहर से बन के नहीं आते हैं।
तो आरपीएफ कांस्टेबल पे फोकस रखिए। और रही बात इसकी एग्ज़ाम डेट की, तो देखिए 8 जनवरी को एक्सपेक्ट किया गया है कि इसकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, बट अभी कोई वैसे ऑफिशियल जानकारी नहीं निकल के आ रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर लेट हुआ तो 10 जनवरी, इससे ऊपर एग्ज़ाम नहीं जाने वाला है, क्योंकि आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम इन लोगों ने करा लिया है। पैटर्न भी आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से उसमें क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से सब कुछ सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये वाला एग्ज़ाम बहुत लेट नहीं होने वाला है कि आपको खींच के ले जाएंगे ये मार्च अप्रैल तक, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका कोशिश करेंगे कि जनवरी से लेके फरवरी तक इसका एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा के इसको कंप्लीट करवा लें, ताकि आरपीएफ एसआई के साथ साथ ये भी भर्ती, ये भी वाली प्रोसेस भी चलती रही, क्योंकि साथ ही मतलब थोड़ा सा आगे पीछे ही इसकी वैकेंसी आई थी दोनों की, तो इसके आगे पीछे ही इसका एग्ज़ाम भी होना था। तो आरपीएफ एसआई का हो गया है, 13 दिसंबर तक एग्ज़ाम चला, आप सब लोगों ने देखा, मैंने रिव्यू भी दिया था उस पर, आप लोगों को शायद हेल्पफुल रहा हो वो वीडियो। और आरपीएफ कांस्टेबल की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 10 जनवरी, नहीं तो लेट नहीं होना है, इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और रही बात एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो देखिए आपका एडमिट कार्ड लगभग एग्ज़ाम के 4 या 5 दिन पहले डाउनलोड होने लगेगा। बट इसकी जो ऑफिशियल जानकारी है, अगर एग्ज़ाम 10 जनवरी तक होना होगा तो लास्ट दिसंबर तक इसकी ऑफिशियल जानकारी निकल के आ जाएगी। ऑफिशियल न्यूज़ पता चल जाएगी कि हाँ एग्ज़ाम होना है कि नहीं होना है, या फिर कितने टाइम बाद होना है, कितना समय है। तो बिल्कुल भी खुद को डाउन मत करिए, आप कंटिन्यू करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अभी तो मतलब आपको बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत आगे जाना है। तो मैंने जैसा कि आपको सिलेबस भी बता दिया कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए मैथ और रीजनिंग में क्या होता है ना कि उसमें आप हाथ मजबूत कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है कि क्योंकि उसमें चैप्टर्स होते हैं वो लिखे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बट जो जीएस होता है ना, वो पोर्सन सबसे ज़्यादा हमारा मतलब कह सकते हैं ना कि पता ही नहीं होता कि इसके क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, कहाँ से इसका पेपर बनना है, या फिर किस तरह के क्वेश्चन इसमें रखे जाएंगे। तो बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है। बट उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कंटिन्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, करंट पे सबसे ज़्यादा फोकस देना है। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि इस समय के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें जो करंट पूछे जा रहे हैं, करंट मीन्स यही नहीं कि आपको 2024 या 2023 का ही पूछा जा रहा है, पिछला भी जा रहा है, 2020, 21, 2019 तक का करंट यूपी पुलिस में पूछा गया है, 2016 का। हालांकि वो अब करंट रह जाता है कि नहीं रह जाता है, बट वो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको हम करंट की कैटेगरी में ही रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपना करंट अफेयर ज़्यादा फोकस करिए। आप कोई मैगजीन ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए जो आपके बेस्ट, अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि आप ये मैगजीन ले लीजिए या फिर ये प्रैक्टिस सेट लीजिए, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो कंटिन्यू आप लोग एग्जाम पे लगे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।